अब हम दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बारे में आपको कुछ बताएंगे, जिन्हें आज ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में बिना वैक्सीन लगवाए खेलने की इजाजत मिल गई है। आपने देखा होगा, नए रूल्स के मुताबिक हो सकता है आने वाले समय में बिना वैक्सीनेशन के आपको फ्लाइट में टिकट ना मिले, आपको शॉपिंग मॉल में जाने की इजाजत ना मिले, आपके दफ्तर में भी आपको प्रवेश ना मिले। यह हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको हैरान करेगा। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, जिसमें जोकोविच 4 दिन तक एक डिटेंशन सेंटर में रहने के बाद आज टेनिस कोर्ट में नजर आए, क्योंकि वो टेनिस कोर्ट को ही बिलोंग करते हैं। इस टेनिस कोर्ट में पहुंचने के लिए उन्हें असली कोर्ट में जाकर एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये उन लाखों लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के दौरान अपने परिवारों से कई कई महीनों तक मिल नहीं पाए थे। ये ऑस्ट्रेलिया के वो लोग हैं, अभी आप देखिए, जो कई महीनों तक अपने घर और परिवार से दूर रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि जब तक कोई व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवा लेता, तब तक उसे ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया में लंबा लॉकडाउन भी रहा, फिर चाहे वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का नागरिक ही क्यों ना हो। आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ खिलाड़ी यहां भारत में आईपीएल खेल रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया ने यह कह दिया था कि जो खिलाड़ी भारत में आईपीएल खेल रहे हैं, अब उन्हें वापस ऑस्ट्रेलिया आने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये लोग देखिए, ये वो लोग हैं जो लंबे संघर्षों के बाद अपने अपने परिवारों से मिले थे। इस सख्ती की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लाखों नागरिकों को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, और जब लंबे संघर्ष के बाद वो अपने देश वापस लौटे तो इनके लिए वो पल बहुत भावुक कर देने वाला था। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया और वहां की अदालत ने इन लाखों लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप आम इंसान हैं, आपके पास पैसा और ताकत नहीं है, स्टारडम नहीं है, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हैं, तो आपको सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का ईमानदारी से पालन करना होगा। लेकिन अगर इन्हीं लोगों की जगह नोवाक जोकोविच जैसा कोई बड़ा खिलाड़ी है, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे, उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनकी पहचान है, उनका एक रुतबा है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के खिलाफ वहां की अदालत में एक केस आज जीत लिया। यह केस टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में से एक ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने को लेकर था। नियमों के मुताबिक जोकोविच ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, इसलिए वो इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि नियम यह है कि इस टूर्नामेंट में वही खिलाड़ी आएंगे जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन लिया हुआ है। लेकिन एक मेडिकल एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश पर टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने जोकोविच के मामले को एक अपवाद मानते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने की अनुमति दे दी, और उनके लिए ये सारे नियम हटा लिए गए। हालांकि जोकोविच जब 5 जनवरी को मेलबर्न की फ्लाइट में थे, उसी दौरान वहां की सरकार की आलोचना होने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यह ऐलान कर दिया कि नियम तो सबके लिए बराबर होंगे, और जोकोविच को भी मेलबर्न पहुंचने पर अपने मेडिकल दस्तावेजों को सही साबित करना होगा, और जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें 6 जनवरी को इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया, और तब से लेकर आज तक वो वहीं पर थे। तो पहले उन्हें इजाजत मिल गई, इजाजत मिलने पर उन्होंने फ्लाइट ली, और जब वो फ्लाइट में ही थे उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी और कहा कि आपने जोकोविच के लिए इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे कर दिया। और फिर जोकोविच जैसे ही उतरे, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। फिर वो अदालत गए, और अदालत ने उन्हें खेलने की इजाजत दे दी। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने जोकोविच के पक्ष में फैसला देने के पीछे 2 बड़े कारण बताए हैं। पहला कारण ये कि जिस दिन वो मेलबर्न एयरपोर्ट पहुंचे, यानी जब उन्होंने लैंड किया, उस दिन उन्हें अपना जवाब देने के लिए पूरा समय दिया नहीं गया, इसलिए कोर्ट को लगता है कि जोकोविच के साथ अन्याय हुआ। और दूसरा, अदालत ने यह माना कि जोकोविच को दिसंबर के महीने में कोरोना हुआ था, यानी वो संक्रमित हो चुके थे, और टेनिस ऑस्ट्रेलिया के नियमों के मुताबिक अगर 6 महीने के अंदर किसी खिलाड़ी को संक्रमण हुआ हो तो वो इस टूर्नामेंट में बिना वैक्सीनेशन के हिस्सा ले सकता है। हालांकि जोकोविच पर झूठ बोलने के भी आरोप लग रहे हैं। उनका कहना है कि वो 16 दिसंबर 2021 को कोरोना से संक्रमित हुए थे, जबकि 17 दिसंबर को अगले ही दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वो सर्बिया की सरकार के एक कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अदालत में हो सकता है कि झूठ बोला हो। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने इसे आसानी से स्वीकार भी कर लिया।
ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां की अदालत ने यह रुख उन लाखों लोगों के लिए कभी नहीं दिखाया जो इसी देश के नागरिक थे, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाने की वजह से उन्हें महीनों तक ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश नहीं दिया गया। दुनिया भर में जो लोग लॉकडाउन और सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं, डबल वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं लाइनों में लगकर, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है, जो बीमारी में अपने माता पिता तक को देख नहीं पाए, जो उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए, यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक भद्दा मजाक है। ऑस्ट्रेलिया ने आज यह बताया है दुनिया को कि नियम भी दो तरह के होते हैं, आम लोगों के लिए अलग और बड़ी हस्तियों के लिए, बड़ी सेलिब्रिटीज के लिए अलग नियम होते हैं। उनके लिए नियमों को झुकाया जा सकता है, इसीलिए नियमों को लचीला बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और वहां की राजनीति को छोड़ भी दें, तब भी इस मामले में कई नैतिक प्रश्न खड़े होते हैं। नोवाक जोकोविच दुनिया में टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। वो टेनिस की दुनिया में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने से सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम टाइटल दूर है। दुनिया भर में करोड़ों युवा उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और उनके लिए रोल मॉडल हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इन युवाओं के लिए एक गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं, जिन्होंने कोविड को हराने के लिए वैक्सीन लगवाई, उन्हें जोकोविच के रवैये से जरूर निराशा हुई होगी। इस समय जोकोविच को पूरी दुनिया में एंटी वैक्सर के तौर पर देखा जा रहा है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो वैक्सीन के खिलाफ है। उनका कहना है कि उन्हें अपने शरीर में किसी वैक्सीन को प्रवेश करने देने के लिए ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं मेरा शरीर एक मंदिर की तरह है और मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि मैं अपने शरीर में कौन सी दवाई डालूं और कौन सी ना डालूं। इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और उन्होंने लगवाई भी नहीं। और शायद इसीलिए आज दुनिया भर के एंटी वैक्सर्स उनका समर्थन कर रहे हैं। और आज जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब इन लोगों ने इस अदालत की सुनवाई को लाइव देखा, क्योंकि दुनिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि वैक्सीन के खिलाफ है और वो बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं और कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और हमारे देश में तो ये देखने को नहीं मिला ज्यादा, लेकिन पश्चिमी देशों में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वैक्सीन के खिलाफ विरोध कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहिए। और जो नोवाक जोकोविच हैं, वो ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे खेल अब खेल ना रहकर एक व्यापार बन गया है और अब इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखती, बल्कि यह देखा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी पैसों का स्कोर कितना बढ़ा सकता है, किसके नाम पर ज्यादा स्पॉन्सर्स आ सकते हैं, किस खिलाड़ी के खेलने से उस प्रतियोगिता की व्यूअरशिप बढ़ सकती है और कितना मुनाफा हो सकता है। नोवाक जोकोविच ने इसी तरह से व्यवहार किया। इस मामले में एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो दुनिया के एक महान खिलाड़ी हैं, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की भूमिका में है। ऐसा लगा जैसे वो एक व्यापारी हैं जो आखिर में यही देखता है कि उसे किस इवेंट से कितना फायदा होगा। और उनके बारे में कहा जाता है कि अगर उन्होंने एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट और जीत लिया तो वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन जाएंगे और ऑफ ऑल टाइम्स बन जाएंगे, महानतम खिलाड़ी बन जाएंगे। और ये जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट चैंपियनशिप उन्हें जीतनी है, वो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो सकती है। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर ये चैंपियनशिप खेलना चाहते थे, खेलना चाहते हैं। और अगर उन्होंने इसे जीत लिया तो वो दुनिया के सबसे महान टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगे। लेकिन उसकी कीमत क्या है और वो दुनिया भर के लोगों को, युवाओं को, बच्चों को क्या बता रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपने देखा होगा, हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो होता है, खेल, वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए होता है। जो खेल होता है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए खेला जाता है। और अक्सर ये कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है, खिलाड़ी, वो हार कर भी जीत जाता है, क्योंकि खेल की भावना ज्यादा अहम होती है। लेकिन जब खिलाड़ी इस तरह की बातें करते हैं तो उससे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऑस्ट्रेलिया नोवाक जोकोविच को तो सारे नियमों में छूट दे सकता है, लेकिन अब देखिए, भारत के 17 साल के एक टेनिस खिलाड़ी अमन दाहिया को ऑस्ट्रेलिया ने यह छूट नहीं दी। अमन दाहिया को ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर में क्वालिफाई करने के बावजूद यह कहकर इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया कि वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। तो आप सोचिए, ये जो हमारे देश का बच्चा वहां गया है 17 साल का, इसे यह कहकर बाहर निकाल दिया कि इन्हें एक ही वैक्सीन लगी है। और जोकोविच को यह कहकर इजाजत दे दी गई कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए इन्हें खेलने की इजाजत मिल सकती है। और ऐसा नहीं कि अमन दाहिया ने जोकोविच की तरह जानबूझकर वैक्सीन नहीं लगवाई। वो 17 साल के हैं और भारत में 15 से 18 साल के युवाओं को वैक्सीन
3 जनवरी से ही लगनी शुरू हुई है और इसी वजह से वो चाहकर भी 15 दिनों में अपनी दोनों डोज नहीं लगवा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद अमन दहिया को ऑस्ट्रेलिया ने प्रतियोगिता से बाहर कर दिया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जोकोविच की तरह उनके नाम पर बड़े बड़े स्पॉन्सर्स नहीं आ सकते, वो शायद उतना पैसा नहीं ला सकते, व्यूअरशिप नहीं बढ़ा सकते टूर्नामेंट की, वो केवल अच्छा खेल सकते हैं। शायद आज के ज़माने में खुद को साबित करने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप अच्छे खिलाड़ी बने। और आपको एक और बात बताते हैं कि जोकोविच जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, अदालत के आज के फैसले के बाद उन तमाम बड़ी कंपनियों ने अपने नए क्रिएटिव्स बना दिए हैं और दुनिया भर में विज्ञापन की दुनिया में अब नए नए विज्ञापन आ गए हैं जिनमें जोकोविच को एक विजेता के तौर पर दिखाया जा रहा है, जिनमें बताया जा रहा है कि जोकोविच को हर देश जो है वो स्वीकार कर रहा है और पूरी दुनिया को जोकोविच स्वीकार्य है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.